हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को पढ़ना है आज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड प्राइस लिस्ट, है ना। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, इसमें क्या क्या रहा है। क्रिएट अ कंपनी विद द नेम टेक बाजार, स्टूडेंट नेम 18। तो इस नाम से आपको कंपनी बनानी है। फाइनेंशियल ईयर 25-26। ट्रेड डिस्काउंट सब लोग समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ऑलरेडी अकाउंटिंग में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। ट्रेड डिस्काउंट जो सेल होने से पहले, बिल बनने से पहले जो डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और बिल बनने के बाद जो डिस्काउंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट नेम काजल, A18। ठीक है। एड्रेस, एड्रेस नहीं दिया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते, बाद में देखा जाएगा। ये सब तो वैसे आप लोग भर चुके हो। 25-26 की कंपनी बनेगी, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब हमें ओपनिंग चढ़ाना है। तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है, ये कंपनी आपकी बन गई। जीएसटी से कोई लेना देना है? तो इस चैप्टर में आपको जीएसटी से मैंने वो कर रखा है, फ्री कर रखा है। बाकी जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ऑप्शंस लगाना सीखना है। ठीक है। सो यहाँ पे ओपनिंग चलिए चढ़ाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, अल्टच, मल्टी अल्ट्रेशन। कैश का ओपनिंग देखिए कितना है। कैश का नहीं दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया है, जी हाँ, 65,000। नेक्स्ट है क्या, कैपिटल। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट कितना है, 3,22,000। नेक्स्ट क्या है, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक अकाउंट 2,88,000, 2,80,000 सॉरी। नेक्स्ट क्या है, लोन का लेजर। लोन फ्रॉम मित्तले तो अनसिक्योर्ड लोन होगा ना। हाउ मच अमाउंट, इट्स 15,000। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, करेंट लाइबिलिटी, जी हाँ, 8,000। और क्या है, जितना डिफरेंस होगा वो कैश में डाल देना। चलो ठीक है, फिलहाल एक्सेप्ट करते हैं और फिर जाते हैं सिंगल अल्ट्रेशन में। कैश में यहाँ देखो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 130 का। अब बराबर हो गए दोनों। तो जितना डिफरेंस अमाउंट था हमने कैश में चढ़ा दिया, ठीक है। अभी तक तो कुछ भी नया नहीं है, सब एज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब 1 मई 2025 को कंपनी प्लेस एन ऑर्डर टू ओमेगा स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड 6 पीस वन प्लस नॉर्ड वेयर वन बुलेट वायरलेस जो भी है Z3 ईयर नेक बैंड इज फ्री। ठीक है। विद ईच मोबाइल सेट 40 सैनडिस्क अल्ट्रा 128 GB माइक्रो SD है। वेयर द स्कीम इज बाई वन गेट वन फ्री। 20 पीस फेब्लू ब्लैक बैक कवर ऑफ नॉड SE4, ठीक है, CE4 सॉरी। एंड 10 पीस सैमसंग गैलेक्सी M06 5G फोन है। ठीक है ना। तो ये सब हम लोग परचेज कर रहे हैं, ऑर्डर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ऑर्डर, PO। तो PO सब लोग को पता है कैसे करेंगे हम लोग, F10। हमें ऑर्डर की एंट्री करनी है, परचेज ऑर्डर। ठीक है। किस पार्टी को ऑर्डर देनी है, हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड को, है ना। वो भी किस डेट में, 1 मई को। सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस डिटेल नहीं है हमारे पास, चलिए ठीक है। जीएस डिटेल भी कुछ नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया हुआ है। ऑर्डर नंबर लोग सेम चीज़ कॉपी कर ले रहे हैं। परचेज का लेजर हो गया, डन, इसमें कोई दिक्कत। अब आइटम पकड़ाना है। पहला आइटम देखिए क्या है। पहला आइटम जो आप खरीद रहे हैं ना, ये खरीद रहे हैं, इसमें आ रही है वो मोबाइल फ़ोन है ना। मोबाइल फ़ोन मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा यूनिट्स में,
सही है। अल्टरनेट यूनिट यूज़ करना है? नहीं, अल्टरनेट यूनिट नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना। गोडाउन है क्या? बरगद गोडाउन, तब ठीक है, यहाँ पे गोडाउन भी चाहिए होगा। जैसे कर तो बैक जाते हैं, यहाँ पे प्रेस करते हैं गो टू कमांड में अल्ट जी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट मास्टर गोडाउन। हो गया सर, बरगद हमने गोडाउन बना लिया। वापस आते इंटर करते, इस बार गोडाउन में ए नहीं रहेगा। ऑर्डर कर रहे हैं ना सर, अभी किस गोडाउन में अभी कुछ क्लियर तो है नहीं, तो ऑर्डर के टाइम पे हम ए नहीं पकड़ा सकते, ठीक है ना। सिर्फ एक ऑर्डर ही वाउचर है जहाँ पे गोडाउन में हम ए नहीं पकड़ा सकते, और कहीं ए नहीं आएगा। गुड्स रिसीव करोगे तो ए नहीं ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी है 6 पीस। रेट क्या लगा रहा है, रेट का भी क्लियर नहीं है, तो रेट को छोड़ दीजिए, है ना। अब क्या होगा, जब ब्लैंक, आप बिना वैल्यू का कोई एंट्री, क्योंकि इसमें देखो किसी की वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ आइटम दे रखा है क्वांटिटी, और बिना वैल्यू के जब ऑर्डर पास करोगे तो उस टाइम पे एरर क्रिएट हो सकता है कि बिना वैल्यू की एंट्री आप कैसे कर रहे हो। यहाँ देखिए अगला आइटम, वेयर वन बुलेट वायरलेस नेकबैंड इज फ्री, तो ये फ्री मिल रहा है सर। ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे सीरीज में डाल देते हैं, सही है। पीसेज है, कंट्रोल है, कितना पीस आएगा, 6 पीस आ रहा, तो ये भी 6 पीस फ्री आएगा उसके साथ। अब ये फ्री है, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? दैट मीन्स इसकी बिलिंग नहीं होगी ना, अगर कोई चीज़ फ्री होती है तो उसकी बिलिंग होती है क्या? जो चीज़ फ्री नहीं होती है उसकी बिलिंग होगी। जो चीज़ फ्री होगी उसकी तो बिलिंग होगी, और जो चीज़ फ्री नहीं है उसकी बिलिंग नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हमें एक फीचर ऑन करना पड़ता है, ध्यान रहे। वो कौन सा फीचर? अगर कोई चीज़ आपको फ्री देनी है, दिस इज क्वांटिटी फ्री देनी है, तो यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी होता है लास्ट ऑप्शन, इसको आपको ऑन रखना होगा। इससे क्या होगा, दो कॉलम खुलेंगे, आप देखो। एक होगा एक्चुअल में आ कितना रहा, बिलिंग कितने की हो रही है, 6 पीस की। लेकिन बुलेट वाले में एक्चुअल में आएगा 6 पीस, लेकिन बिल किसी का नहीं होगा, बिल किसी का नहीं होगा। अगला क्या है, अब क्या है, सैंडिस, ये भी हम लोग खरीद रहे हैं, कितना पीस खरीद रहे हैं, सॉरी कॉपी नहीं हुआ। ये भी किस में जाएगा, ऐसे सीरीज में, कंट्रोल है। कितना एक्चुअल में आ रहा है, 40 पीस। ध्यान रहे एक पे एक फ्री है, तो अगर एक पे एक फ्री है, तुम्हें 40 पीस चाहिए तो कितना खरीदोगे, पक्का 20 पीस खरीदोगे। एक्चुअल में आएगा कितना, सॉरी 40 पीस आएगा, लेकिन 20 पीस का बिल बनेगा। एक्चुअल में आ कितना रहे, बिल कितने का बन रहा है, 20 पीस का। क्यों, सबको पता है एक पे एक फ्री है, रेट अभी पता नहीं। अगला क्या है ना, बैक कवर है। क्या है, ऐसे सीरीज में ही आएगा ये भी। कितना पीस, 20 पीस। अगला क्या है, 10 पीस सैमसंग गैलेक्सी, मोबाइल फोन है, 10 पीस है, और तो कुछ है नहीं। अब जब ये एंट्री हम एक्सेप्ट करेंगे, बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड, हमने ऑर्डर दिया ना, जैसे एक्सेप्ट करोगे एरर आएगा। बताओ ये क्या एरर आ रहा है, नो एंट्री इन वाउचर, मतलब वो चेक कह रहा है अंदर तो कोई वैल्यू नहीं डाले हो, तो कुछ वैल्यू डालना चाहिए ना, तो बिना वैल्यू की एंट्री कहाँ होती है। तो अब हमें कह रहा है नहीं, हमें करना है ऐसे, तो उसके लिए करना पड़ेगा अगेन अल्ट जी, अल्ट जी, और यहाँ पे वाउचर को अल्टर करना पड़ेगा। किसको अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर मास्टर में जाइए, वाउचर टाइप में जाइए, किसका है, परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे देखिए एक वैल्यू होगा,
अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, कि हम इस वाउचर के अंदर जीरो वैल्यू का भी एंट्री पास कर सके। कंट्रोल है। अब बाहर आइए, अब वही चीज़ एंटर करिए। 6 पीस का बिल है, इसके साथ ये 6 पीस फ्री है, ये अदर आइटम फ्री है ना, और इसमें क्या है, सिमिलर आइटम फ्री है। क्यों? बाकी सब में कोई खास फर्क है नहीं। बिंग ऑर्डर प्लेस, अब देखो एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया? पहले एक्सेप्ट हो रहा था नहीं, क्यों कह रहा था? कह रहा था जीरो वैल्यू एंट्री। क्या कह रहा था वो? जीरो वैल्यू एंट्री। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया। 1 मई को हमने ऑर्डर की एंट्री पास कर दिया। यानी इस ऑर्डर को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ऑन रखनी पड़ी, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़, F11 में हमें क्या चीज़ ऑन रखना है? ये एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी। दूसरा नंबर, हमें गोडाउन बना के रखना है। क्या बना के रखना है? गोडाउन, जो हमने बना के रखा है। तीसरा नंबर, हम लोग को क्या करना था? जीरो वैल्यू वाउचर, तो उसके लिए अल्टर में चाहेंगे। वाउचर टाइप में कौन से? परचेज ऑर्डर में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जीरो वैल्यू एंट्रीज जो है ना, इसको आपको क्या रखना है? ऑन रखना है। बस ये 3 मेन चीज़। ये करने के बाद अगला क्या स्टेप है? अगला, 2 मई को ओमेगा स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड डिलीवर ऑल द प्रोडक्ट टू योर कंपनी, है ना, एंड स्टोर ऑल देम इनटू बरगद गोडाउन। तो अब गुड्स आ रही है, गुड्स आ रही है तो रिसिप्ट में एंट्री होगी ना, गुड्स रिसिप्ट 2 मई को। 2 मई एंट्री किस में करनी है? रिसिप्ट नोट में। तो सो इनएक्टिव रिसिप्ट नोट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले चालान नंबर लिखेंगे। चालान नंबर दे रखा है, चालान नंबर कॉपी किया, पेस्ट। पार्टी नेम क्या है? ओमेगा। ऑर्डर नंबर ये है, सेलेक्ट करिए। परचेज, अब जो देखिए यहाँ पे कितना बिल? एक्चुअल में 6 पीस, सही है, 6 पीस आया। ये चालान नंबर सही है, ऑर्डर नंबर सही है। इस बार गोडाउन बता, इस बार एनी नहीं ऑप्शन आ रहा है, इस बार पकड़ाना पड़ेगा बरगद हुआ। बाकी रेट वेट अभी भी नहीं डालना मुझे, इसका बिलिंग नहीं होगा। सही है। सो डन, बीइंग गुड्स रिसीव्ड। गुड्स क्या हुआ? रिसीव हो गया। एंट्री एक्सेप्ट। इस बार चालान में देखो कोई दिक्कत नहीं है। चालान में जीरो वैल्यू में कोई दिक्कत आई क्या? क्योंकि आपको पता है चालान सिर्फ गुड्स के स्टॉक से मतलब, क्वांटिटी से मतलब है, उसको वैल्यू से कोई लेना देना होता भी नहीं है। तो गुड्स भी हमें रिसीव हो गया। अब कह रहा है 5 नंबर, 2 मई को ओमेगा ने हमारे ऊपर बिल चार्ज किया। इस बार रेट क्लियर हो गया। तो चलते हैं, इनवाइस की एंट्री करते किस दिन? 2 मई को। तो F9 में एंट्री होगी, परचेज फाइनल हो रहा है। अब बिल नंबर मांग रहा है, बिल नंबर भर देते हैं। पार्टी नेम ओमेगा इंटर, यहाँ चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही चालान नंबर सेलेक्ट करोगे, ऑर्डर नंबर सब आ ही गया। सारे ऑर्डर्ड क्वांटिटी यहाँ पे उतर गए। अब बस सबका रेट आपको डिफाइन करते जाना है। वन प्लस नॉट फ़ोन का रेट क्या है? 16,500, 16,500। ठीक है, ये तो फ्री है, इसका बिलिंग नहीं होगा। फिर सैंडिस्क अल्ट्रा, इसका रेट क्या है? 620 रुपये। फैब्लू, ये कितने का? 150। समझ गए? अगला। हम्म, अगला देख रहे हैं, सैमसंग, इसका रेट क्या है?
लोडिंग चार्ज भी लग रहा है 1500 रुपये, एंटर करिए। लोडिंग चार्ज कितना है? ये डायरेक्ट जो है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस खरीदते समय ना? कितना अमाउंट है? 1,95,900। अभी भी दोनों एक्सेप्ट करेंगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी। कौन सी? क्योंकि परचेज की एंट्री बिना वैल्यू के नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? अल्ट जी, इसमें करना पड़ेगा आपको अल्टर मास्टर, परचेज में जाना होगा और सेम चीज़। कौन सी चीज़? जीरो वैल्यू, इसको ऑन करिएगा। इसको ऑन कर लोगे, ओह शिट, एक्सेप्ट कर दिया। कुछ ज़्यादा ही मैंने स्किप दबा दिया, कोई इशू नहीं। बिल नंबर क्या था? एक छोटी सी गलती नहीं। ओमेगा परचेज रेट क्या था? पहला 16,500। रेट बताते जाना। इसका बिलिंग नहीं होना है। इसका 620 है। इसका देन फाइनली न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट कर लो। बिंग गुड्स परचेज्ड है ना? एक्सेप्ट कर दिया। अब अगर पेज अप करोगे तो ये देखो, ये ब्लैंक वाला है, लेकिन अगर जीरो वैल्यू ऑन नहीं किए होते तो वो लाइन गायब हो जाती। कौन सी? फ्री आइटम नहीं शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यानी परचेज वाउचर में भी आपको जीरो वैल्यू को ऑन रखना है। पॉइंट सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक सब लोगों को बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। परचेज हो गया हमारा। परचेज हो गया, इसमें हम लोग देखो कौन सा डिस्काउंट देखिए, क्वांटिटी डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? जब सिमिलर आइटम फ्री हो रही है और जब अदर आइटम फ्री हो रही है, तो दोनों को कैसे मैनेज करना है वो हम लोग ने अभी सीखा। अब कह रहा है 31 मई को कंपनी सोल्ड 8 पीस फैब्लू बैक कवर फॉर नॉर्ड C4 180, ठीक है, एंड 5 पीस सैमसंग गैलेक्सी दिस वन ऑन मोबाइल फैक्ट्री स्टोर 2% ट्रेड डिस्काउंट ऑन ईच पीसेज। और यहाँ पे ध्यान रहे, मोबाइल फैक्ट्री से कहता है जो सारे पीस है कितने पे? 2% ट्रेड डिस्काउंट पे मिला है। अब ट्रेड डिस्काउंट के लिए करना क्या होता है? F11 की, और यहाँ पे देखो एक कॉलम होता है ना, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट को हम सीधे वैल्यू में से माइनस कर लेते हैं, उसके लिए अलग से कोई खाता क्रिएट नहीं करते, डिस्काउंट का कोई लेजर नहीं बनाना होता है। अब जाते हैं हम लोग क्या करने हैं, एंट्री। हम लोग सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेल। डेट 31 मई को सेल कर रहे हैं। बिल नंबर मांग रहा है, बिल नंबर हमारा यही है। ये तो बनाने आता है ना, प्रीफिक्स इफिक्स। प्रीफिक्स अफिक्स आप लोग बना लेंगे, फिलहाल मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेल में, सॉरी, अभी सही है। अपडेट के किसको बेच रहे हैं हम लोग? पार्टी नेम मोबाइल फैक्ट्री। सन्ड्री डेटर। अब यहाँ पे कौन सा लेजर होगा? क्या बेच रहे हैं हम लोग? कितना पीस? 8 पीस। रेट क्या लगा है? अगला क्या है? सैमसंग। हम्म रेट क्या लगा है? सही है ना? बस 2 आइटम बस बेचे हम लोग।
ठीक, बेचते समय और कोई खर्चा, ट्रेड डिस्काउंट भी हो रहा था। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कॉलम खुल रहा है, ये देखो डिस्काउंट का, वो सेपरेट कॉलम और डिस्काउंट हमने ऑन किया ना, यहीं पे हमें 2% डिस्काउंट दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2% ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है ऑन ईच पीसेस। अब बताओ, ये क्वेश्चन में जैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि डिस्काउंट किस पे हो रहा है, बैक कवर पे कि मोबाइल पे? दोनों पे। ईच, तो दोनों पे हम लोग डिस्काउंट लेके चल रहे हैं, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत किसी को? 180 वाला जो है ना, इसका प्राइस कुछ और है, मतलब डिस्काउंट माइनस हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे कुछ अगर हम डिस्काउंट देखो हटा दे तो इतना प्राइस होता है। 2% लिखते ही वो उसमें से क्या कर ले रहा है, माइनस कर ले रहा है। तो इसमें अलग से कोई डिस्काउंट का खाता क्रिएट करना पड़ा तुम्हें? नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग हमें ऐसे ही करनी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल नंबर ये रखते हैं 01। बीइंग गुड सोल्ड, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जरा देखिए यहाँ पे क्या है। 31 मई 2025 को द कंपनी पेड द इंटायर ड्यू अमाउंट टू ओमेगा स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, बाई चेक ऑफ कॉरपोरेशन बैंक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सारा का सारा पैसा आप ओमेगा का पेमेंट कर दो। चलते पेमेंट करने, F5। किसको पेमेंट करना, ओमेगा को। चेक से पेमेंट कर रहे हैं 1,95,900, है ना। क्रेडिट में क्या होगा, किससे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कॉरपोरेशन बैंक। चेक नंबर दिया हुआ है, जी हाँ। बीइंग पेमेंट मेड, डन। सो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे डन हो गया सर 31 मई को। अब कह रहा है कि ऑन 1 जून को कंपनी परचेज द फॉलोइंग प्रोडक्ट अग्रवाल प्रोविजन स्टोर्स एंड सेट द फिक्स्ड सेलिंग प्राइस फॉर द सेम, स्टोर ऑल द प्रोडक्ट्स टू हनुमंत नगर गोडाउन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को खरीदना है, तो परचेज कर रहे हैं। अब जब परचेज कर रहे हैं ये सब आइटम, अब जरा ध्यान रखें इसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट, इवन दो स्टैंडर्ड रेट भी मेंशन करना है ना। परचेज प्राइस सेल प्राइस दोनों मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे मेंटेन होती है, एक तो प्राइस स्कीम हम लोग पढ़े थे, होलसेलर और रिटेलर का अलग अलग। ये कैसे होगा, चलिए आइटम को यूज़ करना पड़ेगा। ये तो बैच वाइज डिटेल तो पहले भी आप लोग यूज़ कर चुके हो, यूज़ किए हो ना। तो चलते हम लोग परचेज करना है फाइनली, F9। अब आपको पता है हमें क्या क्या चीज़ें ऑन रखना होगा। सबसे पहली चीज़ हमें ये करना है, बैच वाइज डिटेल। तो यहाँ तक इनेबल बैचेस, एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना है, यस। ठीक, ये दो चीज़ हमें यस करना था, बैच और एक्सपायरी डेट वाला, हमने यही ऑन किया। अब परचेज किस डेट में हो रही है, 1 जून को। 1 जून को हो रही है, परचेज का बिल नंबर दे रखा है। अब यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, जिससे कहे अग्रवाल प्रोविजन, सन्ड्री, भाई जिससे खरीद रहे हो वो क्रेडिटर है ना हमारा। परचेज क्या परचेज कर रहे हैं सर, पहला आइटम क्या है, जूनियर हॉर्लिक्स। क्या है ये, जूनियर हॉर्लिक्स, ये ड्रिंक है ना, हेल्थ ड्रिंक, क्या बोल सकते हैं, हेल्थ ड्रिंक बोल सकते हैं ना। समझ गए, किस में आएगा, बॉटल में, पीसेज में? पीसेज में बोला है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ट्रैकिंग नंबर, चला नंबर नहीं डालना है, ऑर्डर नंबर नहीं डालना है। गोडाउन किस गोडाउन में आ रहा है, हनुमंत नगर। एक्चुअल में कितना पीस, 10 पीस।
बिल कितने का हो रहा है। अब यहाँ पे जो ध्यान रहे, प्रोडक्ट का हमें स्टैंडर्ड रेट सेट करना है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट, ये कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसी आइटम में वापस। यहाँ देखो आता है आफ्टर के अल्टर स्टैंडर्ड रेट। क्या होता है, आइटम के अंदर हमें स्टैंडर्ड रेट यस करना होगा। ये ऑप्शन अगर नहीं आएगा तो एफ से ना ये स्टैंडर्ड रेट वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ये वाला स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। तब ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, इसको यस करिए। अब रेट डाल दीजिए, किस डेट का है, 1 अप्रैल का। खरीद रेट कितना है, 410। और हम लोग बेचते कितने में है, 460 में। कंट्रोल है। अब जैसे यहाँ पकड़ाओगे, सपोज नॉर्मली रेट आ जाता है। ओके आ गया 410 का रेट, 10 पीस। अगला क्या है, अब यहाँ पे जब यहाँ पे आप इंटर कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ये सब सही जा रहा है, हनुमंत नगर है, 10 पीस है, एकदम सही जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बैच वाइज डिटेल नहीं ऑन हो रहा है। बैच वाइज मतलब मैन्युफैक्चर एक्सपायरी भी मेंटेन करना है। वो कैसे मेंटेन करेंगे, फिर जाइए यहाँ पे। अभी आपने सिर्फ किसको यस किया था, इसको, ये करने के लिए। और यहाँ पे क्या करना होगा, बैचेस को भी यहाँ पे क्या करना होगा, ऑन करना होगा। पूछता है मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट जी हाँ। अब इसको ऑन करने से क्या हुआ, ट्रैकिंग नंबर तो वैसे भी नहीं डालना है, ऑर्डर नंबर, गोडाउन सही है। अब याद देखो बैच नंबर मांगने लगा। बैच नंबर क्या डालेंगे, ये है बैच नंबर। कब एक मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, फरवरी 2025। एक्सपायरी डेट क्या है, हो गया पहला आइटम। अगला आइटम न्यूट्रीलाइट, ये क्या है, और तो कुछ है नहीं। मैंने बैचेस ऑन रखना है, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी दोनों डेट मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड रेट यस। क्या खरीद रेट है, 195। बेचने का रेट क्या है, 215। कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ पे गोडाउन, गोडाउन कहाँ पे आ रहा है, हनुमंत नगर, बैच नंबर। थोड़ा सा तो मेहनत है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस अपने आप आ गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी। अगला लास्ट आइटम ओट्स, अंडर कुछ नहीं डालते, सपोज क्या बनाया जाए, छोड़ो। अब अगला क्या है, पीसेज है, बैचेज यस, स्टैंडर्ड रेट ऑन। खरीद रेट क्या है, 120। और बेचने का रेट क्या है, गोडाउन। बैच नंबर, कितनी क्वांटिटी, रेट अपने आप आ गया। तो स्टैंडर्ड रेट का एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, डन सर। कोई जीएसटी तो लगाना है नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक तो हमें बैचेस को ऑन रखना है, दूसरा स्टैंडर्ड रेट को भी क्या रखना है, ऑन रखना है। ये दो चीज़ें हमें ऑन करके हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। 30 नवंबर लेगा नहीं, 30 नवंबर एक्सपायरी नहीं लेगा, तो क्या किया जाए, 1 दिसंबर कर देते हैं। तो ये हो गया परचेज की एंट्री। अब क्या है, दो एंट्री है,
कह रहा है 1 जून को कंपनी रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम मोबाइल फैक्ट्री थ्रू चेक ऑफ HDFC दुर्गाबाड़ी। तो रिसिप्ट की एंट्री F6 में किससे मिल रहा है? मोबाइल फैक्ट्री से 45,506 रुपीज़ 30 पैसा पैसा आ रहा है अगेंस्ट HDFC बैंक नहीं, हमको तो अपने बैंक में जमा करना है ना, कॉरपोरेशन बैंक में आके जमा होगा। चेक नंबर दिया हुआ है, दिया हुआ। किस बैंक का है? बीइंग पेमेंट रिसिप्ट। तो हमें पेमेंट मिल गया सर पार्टी से। अब क्या करें? कंपनी सेट अ क्रेडिट लिमिट 2500 की। कंपनी को सेट करनी है क्रेडिट लिमिट 2500 की। किसकी? सिंह सिंह जनरल स्टोर का। ये कैसे करते? देखो, एक लेज़र बनाओ। तो ये कस्टमर का लेज़र बना रही है, ये हमारे सन्डे डेटर है, कस्टमर है ना। अब इसका क्या करना है? इसका हम क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए ध्यान रहे, यहाँ पे तो आ ही रहा है लेकिन इसको दिखा देना। F11 की प्रेस करेंगे, यहाँ होता है नहीं, यहाँ पे नहीं है, F12 में ये प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट 12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको मिलेगा, इसको यस करिएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट डिफाइन करना है, इनका क्रेडिट लिमिट डिफाइन करना 2500। पैन नंबर मांगा जाएगा, है ना। पैन नंबर दिया नहीं दिया, छोड़िए, एक्सेप्ट। चलते हैं, अब एंट्री करते हैं। हम लोग को सेल करना है, किसको करना है सेल? उसी पार्टी को। बिल नंबर दे ही रखा है। हम्म डेट क्या है? 2 जून। 2 जून हो गया। किसको सेल कर रहे हैं हम लोग? सिंह सेल्स का लेजर। अब बताइए क्या बेच रहे हैं हम लोग? जूनियर हॉर्लिक्स। यहाँ पे बैच नंबर डालना है क्या? बैच नंबर डालना है। बैच नंबर अपने आप आएगा, हमें डालना थोड़ी ना होता है। जैसे एंटर कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है, सेल एंट्री कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि देखो जूनियर हॉर्लिक्स हमारा एक्सपायर हो गया था कब? जनवरी 2026 में। अच्छा नहीं, हम बेच कब रहे? 2 जून 2025 आना तो चाहिए। एक्सपायरी डेट हम लोगों ने क्या डाला है? अच्छा, मेरे से लग रहा 2025 रह गया। परचेज की जब एंट्री हम लोग किए, नहीं सही तो है, जनवरी 2026 ही है, और हम लोग बेच रहे हैं 2025 में। डेट 2 जून। हनुमंत नगर कितना पीस आ तो रहा है? गोडाउन लग रहा, हम बरगदवा डाल रहे थे, मेरी गलती। अब से देखिए यहाँ पे डेट आ रहा है, ठीक है, 31 जनवरी। अभी बताइए कितना कितना सामान हम बेच रहे हैं? 2 पीस। रेट अपने आप आ रहा है, रेट हमें नहीं डालना। अगला क्या है? ओट्स है।
बरगदवानी हनुमान नगर, है ना। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी, आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 2500 से ऊपर का, अभी तो कोई एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर ये एंट्री अगर हमने यहाँ पे जानबूझ के सपोज करो 2000 कर दिया होता, मैं ऐसे 2000 रुपये डाल देता हूँ, या रहने दो, इसका जो है ना वो रहने देते हैं, एक और आइटम बढ़ा देते हैं, एक फ़ोन डाल देते हैं। ये कहाँ पे, ये तो बरगदवा में है। अब तो हो गया ना 2500 से अधिक। अब जैसे यहाँ पे हम लोग सेल की एंट्री एक्सेप्ट करने के जाएंगे, यहाँ क्या दे देगा मैसेज, यहाँ मैसेज दे देगा कि क्रेडिट लिमिट सर 2500 है, आप कितने का सेल कर रहे हो, इतना अधिक कर रहे हो, बोला इतना कर रहे हो, और आप सबकी 2500 तक की सेल, मतलब आप जानबूझ के चाह के भी आप उससे ज़्यादा की सेल की एंट्री करनी करनी नहीं देगा टैली। तो ये क्रेडिट लिमिट का फ़ायदा है कि क्रेडिट लिमिट हम ऐसे सेट कर सकते हैं पार्टीज़ का कि किस पार्टी को कितने ज़्यादा उधार नहीं देना है। मान लो पीछे भी सेल हुआ होता और अभी फिर आके सेल करते, टोटल वो वैल्यू मिलाएगा कि उससे ज़्यादा अगर हो गया तो सेल की एंट्री कर ही नहीं सकते। बिल नंबर, बीइंग गुड सोल्ड, तो ये होगी करेंट एंट्री। सवाल उठता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट मैच कराइए, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट देखिए कितनी आ रही है, 2966 रुपये, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट का टोटल ये है 4,21,071 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक आप चेक कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे ही रखी है। अकाउंट रिसीवेबल पेबल ये हो गया, डेटर रिकन्स ये रिसीवेबल हो गया, और पेबल में हमारा इतना है 8,105। तो ये रिसीवेबल पेबल में भी जाके आप चेक कर सकते हो, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल 1,460, पेबल कितना है 8,105, ठीक। तो ये आप लोग को कंप्लीट कर लेना है ये असाइनमेंट, डन सर। इसमें मेनली हम लोगों ने क्या सीखा, वही ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, प्राइस लिस्ट, और हमने क्या सीखा, वो स्टैंडर्ड रेट प्राइस लिस्ट में वही चीज़ सीखा ना, स्टैंडर्ड रेट से कैसे प्राइस डालते, और कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग का हो गया काम खत्म, टैली दैट मीन्स ओवर। मोस्ट ऑफ द टॉपिक जितने हम लोग को पढ़ने थे कहीं काम करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत कुछ है टैली के अंदर, लेकिन इतना अगर आपने सीख लिया तभी आपके लिए काफ़ी है, जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है, ठीक है ना।